नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं करुणेश एग्रीकल्चर में। तो किसान भाइयों, आज हम बताएंगे आपको गेहूं की फसल में अंतिम खाद कब डालना है और उसके साथ में आपको कौन कौन सी खाद डालना है जिससे कि आपको ज़्यादा पैदावार मिल सके, आपके पौधे में अच्छी तरीके से कल्लों का विकास हो सके और आपके जो गेहूं की बालियां हैं वो लंबी हों और दानों का सही फुटाव होगा और सही भराव होगा, तो आप लोगों को ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो अंतिम खाद कौन कौन सी डालना है और अंतिम खाद डालने के बाद आपको कौन कौन से स्प्रे करना है, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। किसान भाइयों, बने रहे हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल घंटी ज़रूर दबा लें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे कि किसान भाइयों, हम दानेदार उर्वरक के बारे में जो हम मिट्टी में मिलाकर डालते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे खाद होते हैं वो बुआई के समय हम यूरिया और डीएपी और पोटास का इस्तेमाल कर लेते हैं। जो किसान भाई इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं वो पहली सिंचाई में कर सकते हैं, क्योंकि जितना काम आपको बुआई के समय काम करके खाद दिखाएगा उतने ही आप अगर पहली सिंचाई में कर दोगे तो भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, जब हम अंतिम खाद डालते हैं, अंतिम खाद डालने का मतलब हमारी फसल जब हमारी 50 दिन की लगभग हो जाए, इससे ज़्यादा ना होते हैं, दूसरी सिंचाई पर जब हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया की मात्रा हम 40 किलोग्राम लेते हैं, तो वो अंतिम किसान भाइयों आपकी यूरिया मतलब नाइट्रोजन की पूर्ति हम कर देते हैं। 50 दिन से ऊपर आपको फिर नाइट्रोजन नहीं डालनी है आपके खेत में, क्योंकि फिर ज़्यादा आपकी फसल जो है वो ज़्यादा ही बढ़ावर होगी, जिससे कि आपकी फसल में मजबूती नहीं आएगी। तो आपको जितनी नाइट्रोजन की पूर्ति करना है वो 50 ही दिन से पहले ही आपको पूरी कर देना है, दूसरी सिंचाई के बाद। तो किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई के बाद हम जब सिंचाई करते हैं तो उसके साथ में आपको पोटाश डालना है। पोटाश डालने से किसान भाइयों हमारी जो पौधा है उसके फ़ायदे थोड़ी जान लेते हैं। जो हमारे पौधे में तना बहुत मजबूत होता है और हमारा जो पौधा है वो सही तरीके से दानों का भराव करता है, हमारी बालियाँ लंबी आती हैं। जो किसान भाई लोग नहीं पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो उनके खेत में देखिएगा आपको बालियाँ छोटी बड़ी होंगी, क्योंकि उन्होंने पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया है। पोटाश अगर जिन्होंने खाद डाली है अपने खेत में, उनकी बालियाँ जो हैं बराबर होंगी और लंबी होंगी, उनका दाना सही तरीके से भरा होगा और दाना वज़नदार चमकदार होगा। किसान भाइयों से तो किसान भाइयों, आप लोगों को पोटाश 2 बार डालना चाहिए। बहुत से किसान क्या करते हैं, सारी पोटाश की मात्रा जो है बेसल डोज में ही डाल देते हैं, बुआई के समय ही डाल देते हैं, लेकिन आपको 2 बार में डालना है। पहली बार बुआई में, अगर बुआई में नहीं डाल पाया है किसी कारण की वजह से, तो आप पहली सिंचाई में डाल सकते हैं और फिर दूसरी बार आपको दूसरी सिंचाई में डालना है। किसान भाइयों, ये रहे आपको दानेदार उर्वरक और उसके साथ में आप सल्फ़र भी डालना है। अगर आपने सल्फ़र पहली सिंचाई में नहीं डाल पाया है तो दूसरी सिंचाई में ज़रूर डाल देना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों ये समय जो हमारा होता है, जो हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ और कल्लों में तेज़ी से विकास करता है, और फिर उसके बाद किसान भाइयों हमारा आ जाता है गबोड़ अवस्था। तो गबोड़ अवस्था में हम दानेदार खाद नहीं डालना चाहिए, वहाँ पर हम स्प्रे ही करना चाहिए। तो किसान भाइयों, स्प्रे करने से फ़ायदे ये होते हैं, अगर हम अपने पत्तियों पर स्प्रे कर देंगे तो जल्दी ही काम करना शुरू कर देते हैं। मान लो 1 ही 2 दिन में आपका पूरा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर वहाँ पर आपको दानेदार का इस्तेमाल कर लिया तो वहाँ 15 से 20 दिन में आपको धीरे धीरे वो काम जड़ों से तनों तक पहुँचाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको वहाँ पर दानेदार खाद का कोई भी स्प्रे नहीं करना है। जब किसान भाइयों आपकी गबोड़ अवस्था हो जाती है, मतलब आपकी यहाँ बालियाँ निकलने लगें या 1-2 निकल आई हैं, उससे पहले आपको एक स्प्रे करना है। वहाँ पर आपको स्प्रे करना है 05234। इसमें किसान भाइयों आपको फास्फोरस 52% पाई जाती है और 34% पोटास पाई जाती है। और किसान भाइयों, इसको जो हमारी स्प्रे करोगे तो पत्तियों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है जल्दी ही आप लोगों को काम करेगा। और इसके साथ में आप लोगों को बोरोन भी डालनी है। बोरोन की मात्रा आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ में डालना है। किसान भाइयों, इसको डालने से जो हमारे फूल में अच्छी तरीके से आने में विकास करता है, हमारी जो बालियां हैं वो सही तरीके से निकलती हैं और आपकी जो फ्लावरिंग साइड होती है ना, उस समय आपको बहुत ही फ़ायदेमंद ये होता है। फिर किसान भाइयों, तीसरी जो हमारी है खाद स्प्रे जो करना है आपको, सागर का लिक्विड जो आती है, इसको 250 ml से 500 ml प्रति एकड़ में आपको मिलाकर 1 एकड़ खेत को स्प्रे करना है। 100 से 120 लीटर में अगर ये आपने तीनों खादों का स्प्रे कर दोगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर इन खादों का अभी तक तुमने इस्तेमाल नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, आपका उत्पादन 15 से 20% ज़रूर बढ़ जाएगा।
क्योंकि हमारी जो ये खादें हैं बहुत ही इस समय हमारे गेहूं के पौधे को इन ज़्यादा से मिलनी चाहिए, जिससे कि हमारा पौधा सही तरीके से हमारे गेहूं की बढ़ावर कर सके, हमारे गेहूं का उत्पादन बढ़ा सके। आप लोगों को इन खादों में ज़रा सी भी देरी नहीं करना है। यदि आपकी 50 दिन की फसल हो गई है तो आप लोगों को सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी पूर्ति कर देना है, उसके बाद आप लोगों को स्प्रे ही करना है। तो किसान भाइयों, उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।